यूपी हो या बिहार, झारखंड हो या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो या फिर देश का कोई अन्य राज्य हो या फिर क्यों ना देश की ही राजनीति की बात हो, इस वक्त विपक्ष का इंडी गठबंधन सवालों के घेरे में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ये सवालों का घेरा इस इंडी गठबंधन के बाहरी लोगों ने नहीं बनाया है, बल्कि ये घेरा, ये सवाल खुद इसी इंडी गठबंधन के खेमे में भी खड़े हुए हैं और इसी इंडी गठबंधन के खड़े किए गए सवालों का ही एक कटघरा तैयार हुआ है। एक और जहां कांग्रेस सांसद जिनकी खुद की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं, वो संसद में अपने सांसदों के साथ मिलकर हो हंगामा कर रहे हैं, और तो और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी ला रहे हैं। उन्हीं राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के प्रति इंडी गठबंधन में ही अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। और अब जो इंडी गठबंधन पीएम मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने का ख्वाब देख रही थी और पीएम पद से हटाने के प्रयास में लगी हुई थी, उसने पूर्ण बहुमत हासिल करने से तो भाजपा को लोकसभा चुनाव में रोक लिया, लेकिन सरकार बनाने से यह इंडी गठबंधन उन्हें रोक नहीं पाया, यानी भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बन गई। हां, लेकिन कांग्रेस को विपक्ष में, यानी कि जहां नेता प्रतिपक्ष के रूप में नेता को चुनने का मौका मिल गया, विपक्ष में बैठने की जगह मिल गई, और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को मौका मिल गया। मगर वहीं अब महाराष्ट्र और उससे पहले हरियाणा चुनाव परिणाम देखने के बाद इसी कांग्रेस और इसी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध अब पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने खुलकर हुंकार भी भर दी है और इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए ताल ठोक दिया है। और उनके पक्ष में समाजवादी पार्टी से लेकर शरद पवार की पार्टी एनसीपी समेत शिवसेना, यूबीटी तक खुलकर सामने आ गए हैं। वहीं इसी इंडी गठबंधन पर यूपी में भी समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रह चुके और कभी कद्दावर नेता के रूप में जाने जाने वाले सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भी इंडी गठबंधन पर मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का आरोप लगा दिया है और साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि जल्द ही अगर इंडी गठबंधन ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की तो यूपी समेत देश के मुसलमान अपने हालात और भविष्य के बारे में विचार करने के लिए खुद ही मजबूर हो जाएंगे। आखिर क्या है इंडी गठबंधन की वर्तमान स्थिति पर तंज कसती हुई आजम खान की जेल से लिखी गई चिट्ठी के पीछे की असल कहानी, और क्यों आजम खान को चिट्ठी के जरिए मुसलमानों की ओर से इंडी गठबंधन को देनी पड़ रही है चेतावनी, आपको बताएंगे विस्तार से इस पूरी असल कहानी के बारे में हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिस इंडी गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने की दुहाई दी थी और यूपी में विशेष रूप से पीडीए नीति के तहत समाजवादी पार्टी जिस इंडी गठबंधन की खेवनहार बनी, आखिर उस इंडी गठबंधन की आज की स्थिति क्या है, उसके आज के हालात क्या हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस बार के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों को मिलाकर कोस्टल शिपिंग बिल, वक्फ संशोधन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन बिल समेत लगभग 16 बिल यानी विधेयकों पर चर्चा होनी थी और सर्वसम्मति के अनुसार उन पर फैसला लिया जाना था। लेकिन चूंकि संसद सत्र को सुचारू रूप से चलने देने का कांग्रेस का कोई भी इरादा नहीं था, लिहाजा वो कभी अडानी, कभी सोरोस तो कभी अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा करती नजर आई और अब भी कर रही है। और अब तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद को एक अलग ही स्वरूप में फूल बांटकर देश को फूल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसी फिराक में लगे हुए हैं और हंगामा करते हुए वो संसद के जब बाहर आए तो कुछ ऐसे ही दृश्यों से सभी को रूबरू होना पड़ा। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी को हराने के लिए बने इंडी गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हुआ था। लोकसभा चुनाव में सपा ने यूपी में 37 तो कांग्रेस ने पूरे देश में 99 सीटें उस समय जीती थी। तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 29 सीटें राज्य में हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इंडी गठबंधन के सहयोगियों के बलबूते जीत हासिल करने में कामयाबी मिली थी, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी ने अकेले अपने दम पर भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए पश्चिम बंगाल की 29 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी।
यानी देखा जाए तो कांग्रेस से कहीं ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन से अलग होकर लोकसभा चुनाव लड़ा और अपने अकेले दम पर इतनी सीटें हासिल की, तो ऐसे में उनकी परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी से भी बेहतर मानी जा सकती है। मगर चूंकि ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ बंगाल तक ही सीमित है, जबकि कांग्रेस देश भर के विभिन्न राज्यों में अपना आधार बनाए हुए है, लिहाजा उसे इंडी गठबंधन की अगुवाई का मौका भी मिला और साथ ही राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माना गया। लेकिन अब जनता के मुद्दों से जनता को ही भटकाने और संसद में हंगामा करने वाले और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाने का दम भरने वाले कांग्रेस पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार अपना दम इसके लिए भर रहे हैं। मगर ऐसे में ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने का दांव खेल दिया है और उनके समर्थन में खुलकर समाजवादी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना यूबीटी भी आ गई है। तो वहीं यूपी में इस इंडी गठबंधन को लेकर सपा सरकार में मंत्री रहे सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल से एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने इंडी गठबंधन को मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करने का आरोपी बना दिया है। दरअसल हेट स्पीच और डूंगरपुर के 2 मामलों में सजा पा चुके सपा के वरिष्ठ नेता और 10 बार विधायक व 1 बार सांसद रह चुके आजम खान ने इस चिट्ठी में क्या लिखा है, जरा वो भी जान लीजिए। इसके बाद बताएंगे इस चिट्ठी के पीछे की असल कहानी। सपा नेता आजम खान की जेल से जारी की गई चिट्ठी में लिखा है, मोहम्मद आजम खान का जेल से संदेश। समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति पर तथा अपनी नीति पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करें। यदि मुसलमानों के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्ल कुशी यानी नरसंहार करा रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या नहीं। बेसहारा, अलग थलग और अकेला खाक व खून में नहाया हुआ अधिकार, इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना इत्यादि केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों तथा दिखावे के हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद एवं नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता। आजम खान की इस चिट्ठी से साफ जाहिर होता है कि जो इंडी गठबंधन संविधान की दुहाई और पीडीए का दंभ भरती हुई नजर आती है, उससे उसी के नेताओं और खासकर मुसलमानों का मोह भंग हो चुका है और मोह भंग लगातार जारी है। आजम खान के इस लेटर में इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठाने के साथ साथ अपने ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी हिदायत दी गई है कि संभल के साथ साथ रामपुर का भी मुद्दा उठाया जाए। असल में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले संसद में संभल हिंसा मामले को बड़े ही जोर शोर से उठाया था और उस दौरान उन्होंने संभल हिंसा को सोची समझी साजिश करार दे दिया था और भाईचारे की हत्या का आरोप भी लगाया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद में संभल मुद्दे को उठाते हुए कहा था, देश भर में भाजपा और उसके सहयोगियों जो बार बार खुदाई की बातें कर रहे हैं, ये खुदाई हमारे देश का सौहार्द, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। ये सोची समझी साजिश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूपी विधानसभा के उपचुनाव 23 नवंबर को होने थे। इन्होंने तारीख 13 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन सर्वे के आदेश दे दिए। ये ताज्जुब की बात है। 2 घंटे बाद सर्वे की टीम पुलिस बल के साथ संभल पहुंच गई। संभल हिंसा मामले में जहां पुलिस लगातार अपनी तफ्तीश कर रही है और अब तक 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है, तो वहीं संभल में यानी संभल की हिंसा पर संसद में चर्चा करने के लिए उसे सूचीबद्ध भी किया गया था
पहले भी यानी कि इस कार्यवाही को शुरू होने से पहले ही संभल के मामले को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता होने का दावा करने वाले कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद की कार्यवाही का मजाक बनाकर रख दिया है और संसद में एक और कांग्रेस अडानी मुद्दे को उठा रही है तो वहीं भाजपा सोरोस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। जबकि इंडी गठबंधन में शामिल अन्य दल राहुल गांधी के इस गैर जिम्मेदाराना कारनामे से खुद को किनारे करने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ ही इंडी गठबंधन में ही अब विस्फोट होने की परिस्थिति बन चुकी है। ऐसे में अब इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए दांव ठोकने वाली ममता बनर्जी, जिनका साथ इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां दे रही हैं, वो कैसे इंडी गठबंधन को चलाने की रणनीति बनाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा। मगर दूसरी ओर यूपी में सपा नेता आजम खान की इस चिट्ठी से भी यूपी में इंडी गठबंधन की गांठ खुलने का काम हो रहा है, यानी कि ये चिट्ठी कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन की गांठ खोल रही है। मगर इस इंडी गठबंधन पर आजम खान की लिखी हुई चिट्ठी और संसद में राहुल गांधी द्वारा की जा रही बयानबाजियों और हंगामे पर आप सभी यानी जनता का क्या सोचना है, इस बारे में हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।